अपने घर और ऑफिस को हरियाली से दे नया स्टाइल। पूजा प्लास्टिक के आकर्षक रंगों वाले प्लांटर्स, खूबसूरत हुक पॉट प्लांटर्स, स्टाइलिश वॉल हैंगिंग प्लांटर्स और भी बहुत कुछ। अमरोहा और धनोरा से जुड़े हुए जनपद के मेरे सभी बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले महाभारत कालीन पावन तीर्थ की भूमि तिगड़ी से जुड़े हुए इस जनपद को वासुदेव तीर्थ के नाम पर, जिसने द्वापर युग की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखे हुए हैं, ऐसे अमरोहा जनपद की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, अमरोहा जनपद ने अपनी कारीगरी और हस्तशिल्प के माध्यम से दुनिया के अंदर अपना लोहा बनाया है। अमरोहा का तबला और ढोलक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में एक पहचान बनाया है। अब यहां पर आपने देखा होगा कि यहां का अन्नदाता किसान अपनी आम की उपज को वैश्विक बाजार में पहुंचाने का काम कर रहा है। मध्य गंगा नहर परियोजना वह भी पूरी हो रही है और साथ साथ गंगा एक्सप्रेस वे ने तो अब आपके राह को और आसान कर दिया है। याद करिए ना, आज से 10 वर्ष पहले कोई सोचता था कि अमरोहा से दिल्ली की दूरी इतनी कम हो पाएगी? कोई कल्पना कर सकता था कि अमरोहा से लखनऊ और प्रयागराज की दूरी इतनी आसान हो पाएगी? लेकिन यह भी हुआ है और अभी तो हम लोग हरिद्वार की दूरी को और आसान बनाने जा रहे हैं। हमने प्रशासन को बोल दिया है, किसानों को अच्छा दाम मिलना चाहिए जमीन का। और बहनों और भाइयों, अमरोहा जनपद अब ऐसा जनपद हो गया है, कोई अब उसको पिछड़ा जनपद नहीं कहेगा। जैसे यहां की तबले की थाप कहीं भी बसती है लेकिन नाम अमरोहा का आता है, ऐसे ही विकास के पैमाने पर एक नए प्रतिमान की ओर स्थापित हो रहा अमरोहा अब अपनी पहचान बनाएगा। यहां का औद्योगिक विकास के लिए बन रहा पार्क, हसनपुर में बन रहा पार्क, औद्योगिक विकास को एक नई ऊंचाई देगा। कल्पना करिए, क्या ये विकास, क्या ये औद्योगिक निवेश, क्या ये 17 के पहले संभव था? यहां के गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान हो, क्या ये 2017 के पहले संभव था? नहीं। 2007 से 17 के बीच में पिछली सरकारों ने, याद करिए, प्रदेश की 29 चीनी मिलों को बंद किया था। 21 चीनी मिलों को पौने दाम में बंद बेचने का काम किया था। और अगर वही सरकारें होती बहनों और भाइयों, अब तक उत्तर प्रदेश का पूरा चीनी उद्योग बंद हो चुका होता। आज डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार 122 चीनी मिलों का संचालन कर रही है। गन्ना मूल्य का हम लोगों ने अब तक 3,23,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। और जो गन्ना मूल्य पहले 300 रुपए प्रति क्विंटल मिलता था, अब उसका दाम 400 रुपए करके आज यूपी को सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला, सर्वाधिक चीनी का उत्पादन करने वाला, सबसे अधिक इथेनॉल उत्पादन करने वाले राज्य के रूप में स्थापित भी किया है। बहनों और भाइयों, ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले 50 और 100 वर्ष की योजना को लेकर के तैयार किया गया है। हमारा नौजवान बेरोजगार नहीं होगा, हमारा नौजवान अब पलायन नहीं करेगा।
हमारा अन्नदाता किसान अब हताश और निराश नहीं होगा। इस संकल्प के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जो यात्रा हम लोगों ने 2017 में प्रारंभ की, आज मैं कह सकता हूं कि हमारे अमरोहा में, हमारे प्रदेश में अब सुरक्षा भी है, सुशासन का मॉडल भी है और समृद्धि भी आज बरसती हुई दिखाई देती है। गरीबों के कल्याण के लिए भी योजनाएं हैं और आपकी आस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। पिछले वर्ष जब यहां पे गढ़ और तिगरी मेला हुआ था, मैं स्वयं समीक्षा करने के लिए आया था। हम लोगों ने यहां पे सिंचाई विभाग को कहा है कि तिगरी तरफ मां गंगा कुछ काट रही है, अभी से प्रयास होना चाहिए, गंगा को चैनलाइज करो और यहां पर मेले के स्वरूप को और भव्य करो, जिससे तिगरी मेला और गढ़ मेला पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माघ मेला की तर्ज पर कुंभ मेले की तरह यह भी चमकता हुआ दिखाई दे। तिगड़ी और गढ़ के विकास के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करना चाहती है और उसी के लिए आज मैं आपके बीच में आया हूं आपसे कहने के लिए। याद करिए, सत्र के पहले आस्था पर प्रहार होता था, कावड़ यात्रा रोक दी जाती थी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर प्रतिबंध लगा दिया जाता था, इन लोगों के द्वारा जय श्री राम बोलने पर लाठी डंडे चलते थे, आस्था के साथ खिलवाड़ होता था, सरकारें मौन होती थी, न यहां पे दुर्गा पूजा होने दी जाती थी, न कावड़ यात्रा चलने दी जाती थी, न रामनवमी की शोभा यात्रा निकल पाती थी, न जन्माष्टमी के अवसर पर कोई आयोजन हो पाते थे। 2017 में आपकी सरकार बनी, आज कावड़ यात्रा में कोई रोक नहीं, आज रामनवमी की शोभा यात्रा पे कोई रोक नहीं, आज प्रदेश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कोई रोक नहीं। तिगरी मेला में जाने वाले श्रद्धालु जनों को सरकार सुविधाएं उपलब्ध करवाती है, आस्था का सम्मान करती है।